आज से हम सभी कक्षा 10 की जो गणित है बालाजी, उससे द्विघात समीकरण के सभी सवालों को लगाते चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है, कंटेंट समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहले में 2 पार्ट आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला पार्ट है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। जब कभी कोई संख्या x² के साथ गुणांक में होती है तो उसे c वाले पद से गुणा कर लेते हैं। 9 और 2 का आप गुणा कर लीजिए। गुणा करने पे आपको एक संख्या मिलेगी 18 और बीच में कितना है, 3 है। अब हमें 2 ऐसी संख्याएं चाहिए, अगर आप नहीं जानते हैं गुणनखंड तो आप यहीं सीख जाएंगे। अब हमें 2 ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका अगर हम गुणा कर दें तो 18 आ जाए, और अगर घटा दें या जोड़ दें तो 3 आ जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप 6 त्रिक 18 कर सकते हैं, और अगर 6 में से 3 घटा देंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो बहुत आसान है, आप 9x² लिख लीजिए, माइनस 3 को लिख लीजिए 6 माइनस 3, और x लिख दीजिए माइनस 2 बराबर 0 के। 9x² को ऐसे नोट कर लीजिए, माइनस 6 और x का गुणा 6x हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 और x का गुणा 3x माइनस 2 बराबर 0 के। अगली लाइन देखिएगा, यहाँ से कॉमन लेना है आपको। 9 और 6, इन दोनों संख्याओं में 3 कॉमन है, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x को बाहर लिख लीजिए तो ये 3 हो जाएगा, और x 1 बच जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 होता है, 2 बचेगा, x बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते। जहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं होती वहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे। 1 लिख लीजिए, 3x माइनस 2 बराबर 0 के। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, यही संख्या यहाँ है, यही यहाँ है, तो आप 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1 लिख लेंगे बराबर 0 के। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो आप x का मान निकालेंगे जब 3x माइनस 2 बराबर 0 के, तब 3x बराबर, ये 2 जो माइनस में है इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 2 ऐसे रहेगा, और ये 3 जो है भाग में आ जाएगा। x की एक वैल्यू 2/3 प्राप्त हुई है। दूसरी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा, और फिर 3x बराबर माइनस 1 होगा। x की वैल्यू निकालने पे माइनस 1/3 आपको प्राप्त होगा। तो ये आपके एक्सरसाइज का पहला सवाल है 4.1 का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैसा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हमने बताया था कि x² के गुणांक वाले पद को लास्ट वाली संख्या से गुणा कर लिया जाता है। तो 21 को 8 से आप गुणा कर लेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। आपको संख्या 168 चाहिए, गुणा करने पे, जोड़ने घटाने पे आपको 22 प्राप्त करना है। तो आप अगर 28 में 6 घटा दें तो आपको 22 मिल जाएगा, और 28 में अगर 6 का गुणा कर लें तो 168 मिल जाएगा। आइए देखिए कैसे करेंगे। तो 8x² ऐसे रहेगा, माइनस 22 को लिख लीजिए 28 माइनस 6, x माइनस 21 बराबर 0 के। 8x² ऐसे नोट कर लीजिए, माइनस 28 और x का गुणा करके 28x लिख दीजिए। ये माइनस और माइनस संख्या प्लस हो जाएगी, 6 और x का गुणा 6x हो जाएगा, माइनस 21 बराबर 0 के। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 के पहाड़े में 28 नहीं आएगा, लेकिन 4 के पहाड़े में 28 भी आएगा और 4 भी आएगा, 8 भी आएगा। तो 4x कॉमन लीजिए, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, एक ही x बचेगा, माइनस 4 सत्ते 28 होता है, ये x बाहर आ चुका है। 6 के पहाड़े में 21 नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़े में दोनों आता है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 2 बचेगा, x बचेगा, और 3 सत्ते 21 होता है। दोनों जगह पर एक जैसी चीज़ बची हुई है, तो 2x माइनस 7 लिख लेंगे, और 4x प्लस 3 लिख लेंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हुई तो आप 2x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 के, और x बराबर 7/2 हो जाएगा। ये आपका पहला x का मान है। और इसी तरह यहाँ पे 4x + 3 बराबर 0 करेंगे, तो 4x बराबर -3, x बराबर
-3/4, ये x की दूसरी वैल्यू प्राप्त होगी। 2 का 2x से गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x²। फिर इसी 2x का गुणा 3 से करेंगे तो 2 और 3 का गुणा 6x हो जाएगा। प्लस लगाएंगे x - 3 का गुणा 1 से करेंगे तो x - 3 बन जाएगा। बटे में देखिए ध्यान से, x - 3 है और 2x + 3 है। इधर देखिएगा प्लस ऐसे रहेगा, ये वाली संख्या ऐसे ही नोट कर लीजिए, x - 3 और 2x + 3 = 0। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह हमारा हर जो है वो समान है, तो हमें तिरछा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 4x² + 6x + x - 3 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 3x + 9 लिखेंगे। बटे में ये दोनों जो वैल्यू है ये एक बार नोट करेंगे, बाद में ये चीज़ें 0 के साथ हम गुणा कर देंगे और पूरा मान 0 हो जाएगा। समझिएगा 2 बार लिखा हुआ है, एक ही आधार है, आधार यहाँ नोट कर लेंगे। अगली लाइन में उनको हम 0 से गुणा करेंगे, या यहीं पे समझ लीजिए 0 से गुणा किया और सारी संख्याएं 0 हो गई जो बटे में थी। अब देखिएगा 4x² है और कोई x² वाला पद नहीं है, तो 4x² ऐसे नोट कर लीजिए। 6x और 1 7x, 7 और 1 3, 10x हो जाएगा। 3 और 9 तो घट जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस है लगा देंगे। अब 6 चौको 24 लाना है, गुणनखंड करना है, आप कर लेंगे। 4 + 6 में तोड़ दीजिएगा, x + 6 = 0 के, तो 4x² = 4x + 6x + 6 = 0 के। यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेंगे तो ये x बचेगा प्लस 1 बचेगा। यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, x + 1 बचेगा। x + 1 को एक बार नोट करें तो 4x + 6 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x का मान -1 आएगा और -6/4 आ जाएगा जब आप x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन था, बहुत आसान है। पहले इन दोनों का तिरछा गुणा कर दिया गया, फिर जब हर समान हो गई तो हर को एक बार नोट कर लेंगे। ऊपर की सारी संख्याएं डायरेक्ट नोट की गई, जो हर में बटे में था उसको हमने 0 से गुणा किया, सारी संख्याएं 0 हो गई और उसके बाद कैलकुलेट करके आंसर ले आए। देखिएगा अपना तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये गुणनखंड की दूसरी लाइन लिखी हुई है। देखिए 4x² ऐसे रहने देंगे, 2a² x हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस आ जाएगा। 2b² x हो जाएगा प्लस a² b² = 0 के। ये 2a² x एक बार लिख लिए, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 2b² x एक बार लिखे, फिर ये वाली लाइन उतार दी है। अब आपको कॉमन लेना है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 मतलब बाहर आ जाएगा। x² है, x यहाँ है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 बच जाएगा। x² में x कॉमन लिए, x बचेगा, माइनस यहाँ से जब 2 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए तो a² बच गया। यहाँ से 2b² कॉमन ले लें, 2b नहीं सिर्फ b², क्योंकि 2 वहाँ पे नहीं मौजूद है और x हो ही नहीं सकता, तो 2x + b² कॉमन लिए तो a² बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, यहाँ पे माइनस है। अगर कभी समीकरण में माइनस है बीच में तो अंदर का निशान हमेशा बदल जाया करेगा। अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा, बराबर 0 के। तो 2x - a² यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 2x - b², एक ब्रैकेट में नोट करिए। अब आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो 2x - a² = 0 के, तो x बराबर a² जो माइनस में था उधर ट्रांसफ़र करने पे प्लस में हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। ऐसे इसका मान निकालेंगे आप, तो 2x - b² = 0 के, तो x का मान b² / 2 आ जाएगा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था। गुणनखंड आप करना जानते हैं तो आप अच्छे समझ लेंगे। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का पहला पार्ट देखिएगा, 2 पार्ट में यहाँ सवाल दिए गए हैं। ये भी गुणनखंड का दूसरा लाइन लिखा हुआ है, मतलब दूसरी लाइन लिखी हुई है। तो यहाँ से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं क्या?
इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। यहाँ पे बी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, बी बाहर आ गया बी एक्स स्क्वायर, एक ही एक्स बचेगा, प्लस बी स्क्वायर कॉमन गया, एक्स गया तो एक बचेगा, माइनस यहाँ पे एक कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर एक्स प्लस एक हो जाएगा बराबर 0 के। अब ए स्क्वायर एक्स प्लस एक और बी स्क्वायर एक्स माइनस एक बराबर 0 के। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे मान निकालें x का, तो जब x का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर एक्स बराबर माइनस एक होगा, x बराबर माइनस एक बटा ए स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस एक बराबर 0 करेंगे तो x का मान एक बटा बी स्क्वायर निकलेगा। तो ये आपका चौथे का पहला पार्ट था, बेहतरीन समझ में आया होगा, बहुत आसान था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम किसी संख्या को एक लिखें या अगर हम चाहें तो 7/7 लिख सकते हैं। एक ही चीज़ लिखी है, a बटा a लिख दें तब भी एक ही चीज़ लिखी है, हम काट देंगे एक आ जाएगा। तो एक लिखा है, इसे हम जो चाहें उसी के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो इस लाइन को देखिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगी, प्लस a बटा a प्लस बी हो जाएगी, प्लस a प्लस बी बटा a हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे अगर हम लिखें तो a प्लस बी लिख दें और बटे में a प्लस बी लिख दें। ये अपने मन से हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसे हम काट दें तो एक मिल जाएगा, एक लिखें या ये लिखें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, प्लस ये a हो जाएगा बटा a प्लस बी हो जाएगा, गुणे में x हो जाएगा ये, फिर प्लस a प्लस बी बटा a गुणे x ये इसके साथ। अब प्लस में a प्लस बी और a प्लस बी बराबर 0 के। अब आगे समझिएगा, यहाँ से अगर हम कोई चीज़ कॉमन लें तो x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेने पे x बचेगा, प्लस a बटा a प्लस b बचेगा। यहाँ से a प्लस बी बाई a कॉमन ले लें, a प्लस बी बाई a कॉमन ले लें तो अंदर x बचेगा, a प्लस बी ऊपर कॉमन गया है तो ऊपर a बचेगा, नीचे a कॉमन गया है तो a प्लस बी बचेगा बराबर 0 के। अगली लाइन में देखिएगा, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसे नोट कर लीजिए, x प्लस a बटा a प्लस बी, फिर x प्लस a प्लस बी बटा a। यहाँ अगर आप x का मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। x प्लस a बटा a प्लस b बराबर 0 करेंगे तो x ऐसे रहेगा, ये सारा पद उधर चला जाएगा, माइनस a बटा a प्लस बी, और इसे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सेम चीज़ें प्राप्त होंगी, x बराबर माइनस a प्लस बी बटा a। यहाँ पे बटे में a प्लस बी है, यहाँ पे बटे में a है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। अगर सभी प्रश्न समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।